हेलो बच्चों। आज मैं आपको आपकी स्कूल की पुस्तक की नहीं बल्कि बाहरी से एक स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है। ये जो एक स्टोरी है वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। ठीक है। जो आपको एक नैतिक मूल्यों पर भी आधारित एक संदेश देगी। ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है दोष। ठीक है। विकास नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसे सुबह सुबह ही आज हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में घर का भी कोई नहीं रहता है। वो तो शुक्र था कि बगल के एक लालजी चंद थे। वे उनको अपने साथ अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाते हैं। ऐसे विकट समय में एक पड़ोसी का सहयोग मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो वे उसे फटाफट लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि उनकी हालत बहुत ही खराब है, परंतु धीरे धीरे वो ठीक होते हैं। डॉक्टर से ये खबर मिलते ही कि वे अब खतरे के बाहर हैं, उनकी पत्नी जो सुनंदा थी वो अब थोड़ी राहत की सांस लेती है। और वे जो फपक फपक के उनके बेटे और औरत सभी रोते रहती हैं, वे सभी डॉक्टर की बातों को सुन के खुश होते हैं और अब सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें ऐसे कैसे हो गया, इतना बड़ी दुर्घटना उनके साथ कैसे घट गई। आखिर उनकी क्या क्या परेशानी में थे कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। उनका बेटा भी बगल में बैठकर बहुत ही रोता है। सुनंदा जो रहती है अपने बेटों को समझाने लगती है और उसे हौसला देने लगती है कि जब अब सब ठीक हो जाएगा। तभी उनकी बेटी भी आती है और उनकी बेटी उससे अपने पापा से मिल के आती है और सभी को, मम्मी को और अपने भाई को ये समझाती है कि अब पापा खतरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तुम लोग पागल जैसे क्यों रो रहे हो। तभी रोहन बोल पड़ता है, तुम पापा से मिली थी दीदी। तो उनकी बेटी बोलती, हाँ मैं पापा से मिली थी और वे ठीक है। तभी उनकी बेटी पूछ पड़ती है कि पापा किस 20,000 रुपये की बात कर रहे थे, कुछ बात हुई थी क्या। तभी उनकी माँ जो थी वो समझाने लगती है कि अरे, स्वीटी से कहती कि अरे जो सिंगापुर जाने के लिए रोहन ने ही 20,000 रुपये की जिद की थी, उसके सभी दोस्त जा रहे थे, बस ये भी जिद कर बैठा। अचानक से माँ फिर गुस्सा होती है। यही दीदी है जो रोहन को समझाती है कि ये दीदी को देखते हो, कभी किसी चीज़ के लिए जिद करती है, जो चीज़ आवश्यक हो उसी का जिद करती है। और रोहन क्या होता है, रोने लगता है और हैरान होकर पूछता है, बोलने लगा कि अरे आज तक पापा मैंने हर वक्त स्कूल कॉलेज जहाँ तक मैं गया, पापा हमेशा पूछते थे तुम्हें क्या चाहिए और मैं बोलता और पापा पूरा कर देते थे, मुझे क्या पता कि क्या बात है। तो फिर वो हैरान रहता है कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है। तो माँ बोलने लगती है कि पापा तो इसलिए लाते हैं कि तुम्हें किसी के बीच शर्मिंदा नहीं होना पड़े, कहीं तुम अपने आप को छोटा ना समझ पाओ, इसलिए वो तुम जो मांगते हो वे ला के देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है। तो रोहन बोलने लगता है, तो मुझे क्या पता कि उन्हें क्या है, मैं तो सोचता हूँ कि जो मैं बोलूँगा पापा ला के देंगे, इसलिए मैं मांगता था। छोटे से लेकर आज तक मैंने जो कहा आपने और पापा ने पूरा किया, तो मैं तो यही जानता हूँ कि मैं जो बोलूँगा मेरे आ जाएगा, इसलिए मैंने मांगा। तब माँ बोलने लगती है, क्या तुम जानते हो पापा से कई सालों से पापा का बिजनेस ठप पड़ा है, कितनी मुश्किल से वो तुम लोगों की ज़रूरती की चीज़ें पूरे करते हैं। यह बात सुन के स्वीटी और रोहन दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं कि पापा को इतनी तकलीफ थी और पापा ने हमें कभी बताया भी नहीं। पापा सिर्फ ये सोचते थे कि तुम लोग की पढ़ाई न रुके, तुम लोग आगे बढ़ो, अच्छा करो, ये पापा सोचते थे। तभी रोहन और स्वीटी दोनों बोलने लगे कि मैं छोटा हूँ लेकिन क्या इतना नहीं समझ सकता कि पापा को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, वे हमें बताते तो क्या मैं जिद करता, इसमें मेरा कोई गलती नहीं, पापा ने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी बगल से दादाजी भी आ गए। उन्होंने जब बेटे की ऐसी हालत सुनी तो वे भी बर्दाश्त न कर सके और तुरंत पहुंच पड़े और बोलने लगे कि तुम लोग तीनों एक दूसरे को बोल रहे हो, लेकिन कभी सोचते हो कि तुम बड़े होके जैसे सुनंदा और उनके बेटे दोनों की गलती है। यदि कोई भी परेशानी हो तो अपने बेटे को बताते, अपने बच्चे को समझाते,
बच्चे को समझाओगे तभी वो अब समझना सीखेंगे और तभी वो कुछ कर सकते हैं। छिपाने की क्यों गलती की? विकास ने अपने बच्चों को अपनी और घर की परिस्थिति के बारे में नहीं बताया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। तुमने कभी उसे सलाह दी? बच्चे बड़े होते हैं तो वे माँ बाप के सभी बात को समझते हैं। उसे तुम समझाते, रोकते, स्थिति के बारे में बताते, तो वे स्वयं ही समझ जाता। उन्हें क्या पता कि वे अनजाने में अपने पिता को कितना गलत परेशानी दे रहे हैं। तभी सभी समझ गए बात को। सुनंदा भी समझ गई और उनकी बेटी स्वीटी जो थी वो भी समझ सकी कि आप सही कह रहे हैं दादाजी, अगर हमें पता होता तो हम कितनी ये फालतू चीज़ों की ज़रूरतें हमने पूरी करवाई है पापा से, वे हम कभी नहीं करवाते। फिर क्योंकि पूरा करवाने की कभी इच्छा ही नहीं करते। ये अलग बात है बेटा दादाजी कि मैं छोटा हूँ, लेकिन इतना भी छोटा नहीं। क्यों, ठीक कहा ना दीदी? तभी दोनों बच्चे अपने माँ के गले से लिपट जाते हैं। फिर धीरे धीरे स्वीटी और रोहन भी मुस्कुरा पड़ते हैं। तब तक वे भी तभी विकास भी ठीक हो जाता है, डॉक्टर उसे छुट्टी दे देता है, सभी घर आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि आप भी छोटे हो लेकिन आप समझते हो कि आपके माता पिता कितनी परेशानी झेलते हैं, हर समय आपकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और हर चीज़ आपकी खुशी देना चाहते हैं। बदले में आपको क्या देना है? आपको अच्छी अपनी पढ़ाई देनी है और अच्छे अपने भविष्य को बनाना है। आपकी इस भविष्य से ही उनकी सारी खुशियाँ वापस आ जाएगी। तो बच्चों, कभी भी आप अपने माता पिता को परेशान नहीं करो, ना ही किसी से भी। ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप दूसरे के देख के लालच नहीं करो। आप खुद सोचो कि हम उसके बिना भी रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने माता पिता को परेशान नहीं करें। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।